ओके बच्चों, फर्स्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कर ली थी उन्होंने, और गांधी जी ने मान लिया था कि आंदोलन में मुस्लिम भाइयों को भी साथ लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब नॉन कोऑपरेशन क्या हुआ? बिकम मूवमेंट। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम? लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन जो था, ये सिर्फ नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग मत करना। स्कूल में जाओ पढ़ाओ मत, बैंक में जाओ काम मत करो, हॉस्पिटल में जाओ रोग पेशेंट को चेक मत करो, इस टाइप की फीलिंग थी। लेकिन ये वायलेंट हो गया। गांधी जी प्रपोज द मूवमेंट शुड अनफोल्ड द स्टेज, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। इसको नोट करना, कैसे शुरू हुआ? जो भी आपको टाइटल दिए गए हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, जो भी उपाधियाँ, उनको सब खत्म करो। डॉक्टर की उपाधि है उसको खत्म करो। अब जितने अवार्ड आपको दिए गए उनको तो सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, सब जगह से बहिष्कार करो। फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करो। ये सब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ये बातें थी। आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए और इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद कई कांग्रेस लीडर ऐसे थे, उन्होंने जो 1920 में होने वाले काउंसिल के इलेक्शन थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं करेंगे। उसके बाद कुल मिला के एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920 एक कंप्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज एडोप्टेड। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये इसकी स्ट्रेटेजी थी। इसके अंदर क्या क्या करना है मैंने आपको ये बातें बताई, और उसके बाद इसको 1920 में कांग्रेस ने फाइनल कर लिया कि अब ऐसा ही करो जैसा ऊपर बताया गया है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कौन करेगा, कैसे इसमें मूवमेंट को लीड किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। सबसे पहले 1920 में जनवरी 1920 वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। सबसे पहले अब मूवमेंट ये सभी ग्रुप ने इसको पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबके सब थे तो अलग अलग ग्रुप, लेकिन उनका जो मकसद था वो अलग अलग था, और लड़ाई सिर्फ एक के साथ थी, वो थी ब्रिटिश मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया खिलाफत मूवमेंट, वो खिलाफत उनका आंदोलन अलग था, गांधी जी का आंदोलन, लेकिन था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए सभी साथ साथ मिलकर लड़ रहे थे उसे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मूवमेंट इन टाउन में कैसा हुआ? वहाँ पर मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जैसे टीचर वगैरह हैं, या शहरों में जो आंदोलन हुआ, हेडमास्टर, टीचर्स, इन्होंने रिजाइन कर दिए, लॉयर ने प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सारा जो पहला पैराग्राफ है ये सारा आपको बताया गया कि टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रोल क्या था। बच्चों उसके बाद क्या था दूसरा, इससे क्या हो, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। मैंने बताया नॉन कोऑपरेशन जितनी भी चीज़ें हैं, विदेशी चीज़ें, उनका बहिष्कार कर दिया। पिकेट्स, फॉरेन क्लॉथ्स वेर ह्यूज बॉनफायर, इंपोर्ट ऑफ क्लॉथ्स हैव halved between 1921 and 22, the value dropping from 1 to करोड़ 57। कुल मिला के स्थिति खराब हो गई, ठीक है। अब ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आप ये वाले लास्ट वाला पैराग्राफ जब पढ़ोगे बच्चों, इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये वाला, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें क्या कारण समझ में आया कि लोगों ने उस समय उत्साहित होकर सबके साथ मिलकर अपने कपड़ों की होली जला दी, विदेशी चीज़ का बहिष्कार कर दिया, लेकिन स्वदेशी चीज़ महंगी होने के कारण उसे खरीद नहीं पाए, तो इसलिए इन्होंने चुप्पी साध ली। फिर आंदोलन धीमा पड़ गया, ठीक है। अब गांव में कैसे हुआ बच्चों? गांव में अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो इनमें जो सबसे पहला जो मूवमेंट आता है वो है रेबिलियन इन कंट्री साइड, अवध के लोगों का। यहाँ पर बाबा रामचंद्रन के नेतृत्व में अवध के किसानों ने जो था आंदोलन शुरू किया था। पीजेंट्स, ये लोग बेगार प्रथा, बेगार जो होते हैं काम करो बिना पेमेंट के, ठीक है, उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से आंदोलन कर रहे थे, और साथ में लैंडलॉर्ड को भी हटाने की बात कर रहे थे। ये सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम ख़त्म करने की बात है। तो यहाँ पे ये नोट करना आप लोग, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन going around the village Awadh, talking villagers and trying to understand their grievance. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandran and few others within the month of 300 branches. तो यहाँ पर बाई अक्टूबर में अवध किसान सभा का स्थापना हुई है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन की हेडशिप में।
ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट की ये जो 4 लाइनें हैं इस पे भी किसानों की दशा के बारे में बताया गया है। किसानों की दशा का मेन उद्देश्य वही था कि उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा था, नहीं रेवेन्यू कम नहीं हो रहा था, फसल बर्बाद हो जा रही थी तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो ये मेन बातें थी। उसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड रोल है, अब ये तो अवध के साथ, ट्राइबल के साथ कैसा हुआ, तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाला जो हम पॉइंट बता रहे हैं, ये ट्राइबल पीजेंट्स के साथ, वो तो अवध के पीजेंट थे। गोडानिल्स आंध्र प्रदेश स्टेंस गुरिल्ला वार मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920 नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ की इस सारी लाइन को छोड़ के यहाँ पर आइए, अलूरी सीतारमन राजू क्लेम्ड, ये इनका लीडर था। आपसे पूछा जाएगा ट्राइबल पीजेंट्स का लीडर कौन था मूवमेंट का, वो अलूरी सीतारमन राजू। उसकी खास बात ये थी कि उसके अंदर बोला जाता था कि दैवी शक्ति हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्ट, वो भविष्यवाणियाँ करता है और हील पीपल, और घावों को भर देता है, एंड कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, अगर गोली भी किसी आदमी को मार दो तो वो उसे मरने नहीं देता, ऐसी बात उसके अंदर थी। तो इसलिए राजू रेबल्स प्रॉक्लेम्ड ही इनकारनेशन ऑफ गॉड, उसको भगवान का अवतार माना जाता था। राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा, तो राजू जो था महात्मा गांधी की महानता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए अपने लोगों से कहता था कि गांधी जी की तरह उनका अनुसरण करो, शराब पीना छोड़ दो और देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करो। तो इस तरह से अलूरी सीतारमन राजू के साथ ट्राइबल पीजेंट्स भी आंदोलन में आ गए। अब तीसरा है स्वराज, स्वराज इन द प्लांटेशन। बच्चों अब ये जो स्वराज इन द प्लांटेशन वाली बात है, ये वाला जो लास्ट ये स्वराज इन द, तो इसमें क्या होता है कि उन दिनों अब इसमें थोड़ी सी बात ये, सबसे पहले मैंने आपको बताया गांधी जी चंपारण गए थे, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। तो गांधी जी ने इन लोगों को साथ लिया और इनसे कहा कि आप हमारे साथ रहिए और हम स्वराज लाएंगे। तो यहाँ पर प्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लांटेशन वर्कर तब तक प्लांटेशन नहीं छोड़ सकता जब तक मालिक की मर्जी न हो। तो अब मालिक किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए इन लोगों को मालिक की ज़्यादती या मालिक की गुलामी करनी पड़ती है। तो लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि आप हमें सहयोग दीजिए, हम स्वराज लाएंगे, तो इन गांधी जी तो देश की स्वराज की बात कर रहे थे और इन लोगों ने उसे अपने शब्दों में सोचा कि प्लांटेशन में स्वराज लाएंगे, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और इन्होंने तुरंत ही आंदोलन शुरू कर दिया और इन्होंने स्वतंत्र भारत की डिमांड कर दी और आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, यहाँ भी आंदोलन हो गया। उसके बाद बच्चों ये चित्र आपको दिया गया है, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आंदोलन के अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया, अलग अलग जगहों में कैसे हुआ, प्लांटेशन में कैसे हुआ और जो ट्राइबल पीपल्स के साथ कैसे हुआ, अवध के किसानों ने कैसे किया, गाँव में कैसे हुआ, शहरों में कैसे हुआ। लेकिन चौरा चौरी में 1922 गोरखपुर के पास ये जगह है, वहाँ पर ये आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये भीड़ इतनी हिंसक हो गई, आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि वहाँ पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच ज़बरदस्त क्लैश हो गई, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हताहत हो गए, मारे गए। तो गांधी जी ने इस हिंसक आंदोलन को वहीं पर ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं, हमें कोई भी मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से करना है, वायलेंट तरीके से नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर चौरा चौरी में 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गई। थैंक यू बेटा।